एक बिजनेसमैन की लाइफ में क्या क्या फेजेस आते हैं। जैसे कि एक ह्यूमन की लाइफ में बहुत आसान होता है, 3 फेजेस होते हैं। चाइल्डहुड होता है, अडल्टहुड होता है और बुढ़ापा होता है। वैसे ही एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में भी कई सारे फेजेस होते हैं और आज हम उन फेजेस को डिस्कस करेंगे। हाय, मेरा नाम है यूशु प्रधान और आप देख रहे हैं फ्रीडम हिंदी बिजनेस चैनल। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, जिसका टॉपिक, जिसका टाइटल है कि एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में जो फेज होता है वो कौन कौन से फेजेस होते हैं। तो कई सारे फेजेस आते हैं एक बिजनेसमैन की लाइफ में और सबसे पहला फेज जो होता है एक बिजनेसमैन की लाइफ में वो होता है एक सेल्फ डिस्कवरी का। जी हाँ, सेल्फ डिस्कवरी का मतलब होता है खुद को जानना। अब खुद को हम कैसे जानेंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि हम कैसे हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर जो है, जब वो सेल्फ डिस्कवरी कर रहा होता है, अपने बारे में जान रहा होता है, तो वो ये जानता है कि उसके स्ट्रेंथ्स क्या है, यानी कि वो किस किस चीज़ में अच्छा है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत क्या है और वहीं उसकी वीकनेस क्या है, उसकी कमज़ोरी क्या है। इस चीज़ को वो एनालाइज करता है, अपने बारे में जानता है कि उसकी ताकत क्या है, उसमें क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या क्या बुरी चीज़ें हैं, क्या क्या कमियां हैं। और ये सब सेल्फ डिस्कवरी वाले फेज में आता है एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन की लाइफ में। साथ ही में इस फेज में वो ये जानते हैं कि उनको क्या करना पसंद है, किस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, किस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जिसको वो एक्सेल कर सकते हैं और लॉन्ग रन तक इस चीज़ को कर सकते हैं। तो बेसिकली सेल्फ डिस्कवरी यही हो गया कि अपने बारे में और अच्छे से जानना, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, एक स्वॉट एनालिसिस जो होता है अपने बारे में करना। और स्वॉट एनालिसिस, जैसा कि अगर आपको नहीं पता तो स्वॉट एनालिसिस होता है स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। अगर हम इस चीज़ को एनालाइज करें तो बाय द एंड ऑफ द डे हमें पता चल जाएगा, इस एनालिसिस के बाद हमें पता चल जाएगा कि हम कैसे हैं और हमारी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस क्या हैं, जिससे हम अपने आप को और अच्छे से एनालाइज कर सके और अच्छे से अपनी पर्सनालिटी के बारे में जान सके। ये तो हो गया सेल्फ डिस्कवरी पार्ट। ये फर्स्ट फेज होता है किसी भी बिजनेसमैन की लाइफ में। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड फेज में। एक बिजनेसमैन की लाइफ में जो सेकंड फेज होता है वो होता है आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी। वो होता है आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, यानी कि अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना। यहाँ पर जो बिजनेसमैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हो जाता है, वो चीज़ों को काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व करने लग जाता है कि सोसाइटी में किस चीज़ की नीड है, किस चीज़ की वांट है, लोग क्या डिमांड कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स पर, चेंजेस पर वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हो जाता है, जिस वजह से उसका एक आइडिया जनरेशन जो है वो बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है कि वो सोसाइटी को एज अ बिजनेसमैन क्या ऑफर कर सकता है। यहाँ पर उसका आइडिया जो है वो एक प्री प्रोडक्शन स्टेज पर बताया जाता है। जो थर्ड फेज होता है वो होता है जनरेटिंग आइडिया। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि एक आइडिया जो होता है वो एक सोल पर्पस, ये पर्पस जो है इस बिजनेस का वो काफ़ी आगे तक या तो एक एंटरप्रेन्योर को या तो एक बिजनेसमैन को मेक कर सकता है या फिर ब्रेक कर सकता है। तो जनरेशन ऑफ आइडिया, अब उसने आइडेंटिफाई किए नीड्स एंड वांट्स जो सोसाइटी में है और एक आइडिया को एक बिजनेसमैन ने सिलेक्ट कर लिया है। अब इस आइडिया का जनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। प्रोडक्शन फेज में ये आइडिया जो है वो आने लग जाता है और अपने पास्ट एक्सपीरियंस को पूरी तरह से लगा देता है एक बिजनेसमैन इस आइडिया में कि वो कैसे इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करेगा, अपनी क्रिएटिविटी, अपना इनोवेशन और पूरा हार्ड वर्क इस आइडिया में लगाना स्टार्ट कर देता है। साथ ही में वो ये प्लान करता है कि वो कैसे इस प्रॉब्लम को एक इनोवेटिव वे में सॉल्व करे। ये अगर आइडिया पहले किसी बिजनेसमैन द्वारा, किसी कंपनी द्वारा प्रेजेंट किया हुआ है तो इसे इनोवेटिव वे में वो कैसे दोबारा से सोसाइटी में प्रेजेंट कर सकता है ताकि उसका फायदा हो। जो फोर्थ फेज आता है एक बिजनेसमैन की लाइफ में आइडिया जनरेशन के बाद, ये फेज काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिसे हम कहते हैं प्लानिंग।
कोई भी चीज़ करने से पहले उसकी प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम उसे अच्छे से प्लान करेंगे तो उसका एग्जीक्यूशन भी काफ़ी अच्छे से होगा। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बिना किसी प्लान के कर देते हैं और उसका आउटकम जो है वो काफ़ी गंदा निकल कर आता है। फिर हम क्वेश्चन करते हैं कि ये चीज़, ये आइडिया तो बहुत अच्छी थी लेकिन इसका एग्जीक्यूशन अच्छे से नहीं हो पाया, इसका आउटकम जो था, जो हमने सोचा था वो अच्छे से निकल कर नहीं आ पाया। वो इसलिए होता है क्योंकि आइडिया चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर आपने अच्छे से उस आइडिया को प्लान नहीं किया तो उसके प्रेजेंटेशन में काफ़ी प्रॉब्लम होगी और आपको आपका डिजायर्ड आउटकम जो है वो नहीं मिलेगा। वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल स्टेज माना जाता है। इसमें हमारा रिसर्च होता है, काफ़ी रिसर्च होता है कि कैसे हम किस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कितने लोग चाहिए होंगे, एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, ये पूरा प्लानिंग में जाता है। प्लानिंग में हम रिसोर्सेज भी आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें इस चीज़ के लिए हमें कितना रिसोर्स चाहिए होगा, उसका क्या कॉस्ट आएगा, तो ये सब प्लानिंग में जाता है। प्लानिंग के बाद जो अगला स्टेप आता है, अगला फेज आता है, वो है स्टार्टअप कैपिटल। अब स्टार्टअप कैपिटल, कोई भी बिजनेस को चालू करने से पहले हमारे पास आइडिया है, बहुत अच्छा प्लान है कि उस आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, हमारे पास इतने रिसोर्सेज होंगे, इतने लोग होंगे, आपके पास पूरा एक ब्लूप्रिंट आ चुका है अपने बिजनेस का। लेकिन जो नेक्स्ट स्टेज है कैपिटल, चाहे कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, कम से कम थोड़े से तो पैसे चाहिए ही होते हैं किसी भी बिजनेस में। और वो पैसे आप कैसे जनरेट करेंगे, या फिर आपके पास खुद अपने प्रीवियस बिजनेस से या फिर प्रीवियस जॉब से पैसे हैं, या तो आप उसे यूज करेंगे या फिर आप लोन लेंगे या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर या किसी की हेल्प मांगेंगे, किसी फ्रेंड की हेल्प मांगेंगे। तो अपने बिजनेस के लिए कैपिटल जनरेट करना वो नेक्स्ट स्टेप होता है एक बिजनेसमैन के लाइफ में। अब हमारा जो कैपिटल रेडी हो चुका है एक बिजनेसमैन के लिए, अब नेक्स्ट फेज क्या होगा? नेक्स्ट फेज होगा कि अब हमारा सब कुछ रेडी हो चुका है, हमने कार में चाबी लगा दी है, अब सिर्फ एस्केलेटर प्रेस करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और वहीं हम स्टार्ट करते हैं, एक बिजनेसमैन अपनी जर्नी स्टार्ट करता है कैपिटल इन्वेस्ट करने के बाद। यहाँ पर वो लोगों को हायर करता है और अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। यहाँ पर उसके प्रॉफिट्स होंगे, लॉसेस होंगे, वो सब डिपेंड करेगा कि वो क्या आइडियाज इंप्लीमेंट करता है, कैसे लोगों को मैनेज करता है और कैसे लोगों से डील करता है अपने आइडिया के जरिए। नेक्स्ट फेज एक बिजनेसमैन के लाइफ में होगा या फिर ग्रोथ या फिर फॉल। अगर वो अच्छे से अपना प्रोडक्ट जो है, अपना सर्विस जो है प्रोवाइड कर रहा है, कस्टमर्स को, ऑडियंस को उसका प्रोडक्ट या सर्विस अच्छा लग रहा है, या फिर उसका ग्रोथ होगा। और अगर कहीं पर भी कोई भी भूल हो जाती है या फिर उसका बिजनेस अच्छे से नहीं चलता है और वो लॉसेस इनकर करने लग जाता है, तो यहाँ पर उसके बिजनेस में फॉल नजर आएगा। तो ये फेज जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ डिपिक्ट करता है कि क्या ये बिजनेसमैन जो है वो आगे कंटिन्यू करेगा अपने बिजनेस वेंचर के साथ या फिर इसे बंद कर देगा या फिर बेच देगा। तो ये काफ़ी क्रूशल होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉफिट और लॉस सबसे हाई प्रायोरिटीज़ पे नहीं होते हैं, बट जी हाँ वो इम्पॉर्टेंट ज़रूर होते हैं क्योंकि इसी से डिसाइड किया जाता है कि क्या बिजनेस का फ्यूचर हो सकता है। तो ये था हमारा ग्रोथ वाला फेज। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फेज में, और ये नेक्स्ट फेज जो है वो बिल्कुल लास्ट फेज है एक बिजनेसमैन की लाइफ में और उसे कहा जाता है हार्वेस्ट। जी हाँ, अब ऐसा हो सकता है कि अब बिजनेसमैन जो है या तो वो अपना जो बिजनेस है वो अपने फैमिली को दे देता है, अपने बच्चों को दे देता है हैंडल करने के लिए और वो खुद क्विट कर लेता है, या फिर वो किसी और कंपनी से टाई अप कर लेता है या फिर बेच देता है अपनी कंपनी। तो इस तरीके से उसका जो काम होता है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है, या तो उसके बच्चे उसका बिजनेस संभालते हैं या फिर वो अपने बिजनेस को बेच देता है और जितने भी पैसे मिलते हैं वो उससे अपनी आरामदायक जिंदगी जो है, जो बाकी की जिंदगी जीता है, या फिर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है या फिर कुछ और अपना ही क्रिएटिव चीज स्टार्ट करता है उन पैसों से। तो ये होती है एक बिजनेसमैन की लाइफ और हर एक बिजनेसमैन की लाइफ में ये सारे फेजेस होते हैं स्टार्ट से लेके फिनिश तक। ये हर एक बिजनेसमैन, हर एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में हम देखते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलिए। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप और किस तरीके के वीडियोस देखना पसंद करेंगे, और तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इसी तरह से आपके लिए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बनाते रहें। और अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर आपको किसी भी फेज में अपने बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा फ्रीडम ऐप। इसका फायदा ये है कि इसमें आपको बिजनेस
बिजनेस के बारे में, पर्सनल फाइनेंस और फार्मिंग के बारे में काफ़ी अनगिनत कोर्सेज देखने को मिलेंगे, जिससे आप इस चीज़ को अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं और आपको फ़ायदा हो सकता है। आप ये ऐप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया हुआ है, जहां पर आप क्लिक करके फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कीजिए।